डॉक्टर मधुर जैन सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मधुर जैन, नेशनल डॉक्टर्स डे पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद धन्यवाद किया है, लेकिन मौका मुझे भी मिला है, तो आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 परिवार की तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर मधुर जैन, आज प्राइम मिनिस्टर ने सामने आकर खुद नमन किया डॉक्टरों को, साफ साफ कहा कि हम आपका आभार जताते हैं, आप देवदूत हैं। रियली आज के दिन जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का यह मैसेज काफी मायने रखता है डॉक्टरों के लिए भी। डेफिनेटली एक उत्साहवर्धन की तरह काम करता है, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, जो हम अपना काम अपनी जान लगा करके जो काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को एक तरह छोड़ करके और अपनी फैमिली को रिस्क पे रख के एक कोरोना काल में काम कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रधानमंत्री के शब्द हमारे लिए उत्साहवर्धित हैं और हमें एक मोटिवेशन देते हैं और अच्छा काम करने के लिए। डेफिनेटली, और ये हम सब के लिए भी एक बड़ा संदेश है। कई बार लोग डॉक्टरों को लेकर के कई तरह की बातें भी कर लेते हैं, कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं, क्योंकि लोग अक्सर समस्याओं में रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, परिजन बीमार रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है। उन सब के लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं, हम नागरिकों की तरफ से आपसे डॉक्टर साहब। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि डॉक्टरी का पेशा बाकी पेशों से कैसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप तो इंसान की जिंदगी के साथ काम करते हैं, उनके बचाने का काम करते हैं। देखिए, क्योंकि डॉक्टर भगवान तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर आप भगवान हैं, लेकिन हम हमसे यही कहते हैं कि डॉक्टर भगवान कभी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि मरीज की जान हमारे हाथ में होती है, तो हमारे हाथ में एक बहुत जिम्मेदारी की भावना होती है। और अगर किसी मरीज की जान के साथ कुछ दुर्घटना होती है, कुछ होती है, तो हमें दुख भी बहुत होता है, चाहे हम उसे उस समय व्यक्त करें या ना करें। तो एक डॉक्टरी पेशा और पेशों से शायद इसीलिए अलग है कि एक मरीज की जान हमारे हाथ में होती है और हम काफी चांसेस में उसको बचा भी पाते हैं और कुछ केसेस में उसको बचा भी नहीं पाते, जिसका हमें डेफिनेटली बहुत दुख होता है। यस डॉक्टर जैन, ये सवाल मेरे मन में भी है कि एक कोई पेशेंट जब गंभीर रूप से बीमार हो जाता है कई बार और जाता है इमरजेंसी में डॉक्टर के पास, क्या होता है आपके मन में? आप तो दिल के डॉक्टर हैं, कई ऐसे केसेस आते होंगे सामने। बिल्कुल, मेरे पास रोज हार्ट अटैक के केसेस आते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं। तो मेरा आखिरी दम तक, जब तक मरीज की धड़कन चलनी बंद ना हो जाए, यही प्रयास रहता है कि किसी भी तरह करके इस मरीज की जान बचा लें। बाकी जो भी चीजें हैं बाद में देखी जाएंगी, किसी भी तरह करके इसकी जान बचा लें। कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में सफल हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें नहीं भी सफल हो पाते। लेकिन हमारा हमेशा मोटिव यही रहता है कि सब चीजें एक तरफ, मरीज की जान सबसे प्राइम मोटिव है। मरीज की जान बचाना ही लक्ष्य होता है, एक अर्जुन की तरह, जैसे चिड़िया की आंख वो देखते थे उस वक्त। लेकिन डॉक्टर, क्या ऐसे लम्हों में डॉक्टर के लिए पेशेंट एक सिर्फ बॉडी होता है या इमोशन भी आप लोगों का उमड़ता है कभी पेशेंट की पीड़ा को देखकर? देखिए, पेशेंट कभी एक बॉडी तो नहीं हो सकता। पेशेंट एक जीवित व्यक्ति होता है डेफिनेटली, जो कि एक मुसीबत के अंदर होता है। और मुसीबत के में जो व्यक्ति होता है, उसको देख करके हमेशा मन में दया की भावना तो आती ही है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे डॉक्टर ना हो। तो हमारे भी मन में एक पीड़ित मरीज को देख करके दया की भावना डेफिनेटली आती है, और हम पूरी तरह प्रयास करते हैं कि उसे उस मुश्किल की घड़ी से हम निकाल लें। और उसके परिजन भी हमारे आसपास होते हैं, तो वो भी हमसे उनके सवाल जवाब होते हैं, उनके क्वेरीज होती हैं, तो उनको भी साथ के साथ हम शांत करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा परम प्रयास यही रहता है कि मरीज की जान किस तरह बच जाए। और हमें, अगर हमारे अंदर दया की भावना नहीं रहेगी, तो हम कभी भी उसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर हम उसको सिर्फ एक बॉडी समझेंगे। तो दया की भावना तो सबसे पहला एक चीज है जो हमारे मन में रहती है किसी मरीज के, किसी इंसान के लिए। बिल्कुल डॉक्टर जैन। और डॉक्टर जैन, आप लोग तो हमेशा ही बीमारी होती है, कोई एक व्यक्ति, स्वस्थ आदमी किसी बीमार के पास जाने से डरता है, और आप लोग तो बीमार व्यक्तियों से ही दिन रात सामना होता है। ऐसे में कोरोना से जब जंग सामने आई, तो ये जंग कैसी रही है? ये जंग बहुत मुश्किल भरी रही है, क्योंकि डेफिनेटली एक तो हमें खुद भी खतरा था कोरोना से, और सभी डॉक्टर्स को ऑलमोस्ट एक बार कोरोना सभी को हो चुका है, मुझे 2 बार हो चुका है। और सबसे बड़ा दिक्कत अपने साथ नहीं, लेकिन जब हम यहाँ से लौट करके अपने घर जाते थे, तो हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर फादर्स के लिए हमें डर लगता था कि कहीं हमसे तो होगा ही होगा, चलो किस तरह देख लेंगे, लेकिन हमारी वजह से हमारे परिवारजनों को
कोरोना ना हो जाए, और कोरोना हुआ भी है, लेकिन उसकी वजह से कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो एक हमेशा यही डर बना रहता था, लेकिन हमें हमेशा शक्ति मिलती थी एक लोगों की, समाज की, रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की, वो हमें मोटिवेट इस कोरोना काल में हमें सभी ने किया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मोटिवेशन हमें इस बार कोरोना में बहुत ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स से मिला, जिसने जी हमें इस चीज को आगे बढ़ने के लिए, अपना काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और डेफिनेटली आप लोग डॉक्टर टीवी जैन। चैनल्स ने, मीडिया ने, डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। नहीं, आभारी हम लोग हैं। डॉक्टर मंजिता नाथ दास, सीनियर फिजिशियन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर